वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट ज़रूर करना, बिकॉज अगर उसको हिट नहीं करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। तो जितने भी चैनल में न्यू जुड़े हैं, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हर रात 10 बजे मैडम एंड फैमिली के ऊपर एक ब्यूटीफुल मज़ेदार रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत में ही आज मैं एक डायलॉग रिपीट करना चाहूँगी। अक्सर आपने ये डायलॉग मैडम के मुंह से सुना होगा, आई पिटी यू गाइज, आई पिटी यू। बट लिटरली आज ये लाइन ना मुझे मैडम की फैमिली के ऊपर मारने का मन कर रहा है कि रियली आई पिटी यू गाइज। द वे डब्बा ने स्टेज पे अपने भाई को प्रमोट किया, लेकिन भाई को प्रमोट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं डब्बा ने अपने खुद के फादर को डिमोट कर दिया। अगर इस बात से अग्री हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टेटमेंट के ऊपर ज़रूर देना। शायरी सबने सुनी होगी, बहुत से लोगों के दिल को वो शायरी छू गई। डेफिनेटली शायरी बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही अच्छी थी। बट अगर ये रियल कनेक्शंस और रियल फीलिंग के साथ होती ना तो ये और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील होती, और बहुत से लोगों को हुई भी होगी जो शायद रेगुलर व्यूअर नहीं होंगे इनके व्लॉग्स के। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि किसी बहन ने अपने भाई को अप्रिशिएट किया। बिल्कुल एक बहन को अपने भाई को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर उसके भाई ने अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया है। मुझे बुरा इस बात का लगा कि आपने भाई को अप्रिशिएट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने पापा को ना बहुत ज़्यादा लो फील करा दिया। आपके पापा की तबीयत की बात करें, इन्होंने बोला कि जब से पापा के हेल्थ इश्यूज़ में हैं उसके बाद से मेरे भाई ने ही हमको संभाला। तो अगर इनके पापा के हेल्थ इश्यूज़ की बात भी करें ना, तो जिस समय पे इनके पापा के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे उस समय पे इनके भाई के पास भी ऐसा इंडस्ट्री में कोई काम नहीं था। वो भी काफ़ी लंबे गैप के बाद उनको वापस से काम मिलना शुरू हुआ है, और वो बदौलत है इनकी भाभी की। तो अगर इस पूरी दौरान ही अपनी भाभी का भी नाम लेती ना तो वो भी जस्टिफाई होता, बिकॉज उसके आने से इनके घर के स्टैंडर्ड्स, इनके घर की लाइफस्टाइल और इनके घर के फाइनेंशियल इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं। तो उसका भी नाम लेती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्होंने सारा का सारा क्रेडिट अपने भाई को ले जाके दे दिया। जबकि ये इनकी भी ऑडियंस जानती होगी और ये सारी दुनिया जानती है कि किसने इनके बैड फेज़ में इनको सपोर्ट किया है। उसी भाभी ने जिसने अपनी इंडस्ट्री के सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारे फ्रेंड सर्कल तोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली में मिक्सअप होने के लिए, इनकी फैमिली को अडॉप्ट करने के लिए, इनकी फैमिली को खुश करने के लिए उसने अपनी साइड से अपनी सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए। इनके भाई ने एक और चीज़ बोली स्टेज पे कि इंडस्ट्री में मेरे कोई फ्रेंड नहीं है। भैया दोस्ती यारी ना ऐसे ही नहीं बनती कि आपकी साइड से एक जना हाथ बढ़ाया जा रहा है और बार बार आप उसका हाथ झटकाए जा रहे हो। दोस्ती हमेशा 2 वेज होती है। अगर आप दोस्ती ये बोल रहे हो कि इंडस्ट्री में मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो आपने खुद भी कभी किसी के आगे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया होगा। आप लोगों का एरोगेंटी जो इतना हाई लेवल पे रहता है, आपका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जो लोग पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो बेकार लोग हैं। वो उनमें से सब लोग पीने खाने वाले ही होते हैं। तो जी नहीं, हर गेट टुगेदर अटेंड करने वाला बंदा पीने खाने वाला नहीं होता। ये जस्ट एक मूवमेंट होता है कि अगर आपके दोस्त किसी चीज़ को पसंद करते हैं और आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंसेस। कि अगर 2 जनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं और उन डिफरेंसेस के बाद भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, आप लोग फ्रेंड्स हो, तो इसका मतलब आपकी जो दोस्ती है वो प्योर है। बट अगर आप जिस चीज़ को नहीं पसंद करते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल कि वो भी इस चीज़ को पसंद ना करे, तो ये कन्वीनियंट के हिसाब से दोस्ती हो गई भैया कि तेरा मैच तो ठीक है, हम दोस्त, अगर हमारा डिफरेंसेस तो हम दोस्त नहीं। दोस्त कभी भी इस बुनियाद पे नहीं बनाए जाते कि अगर हमसे मैच करेंगी चीज़ें तभी हम किसी के दोस्त होंगे। और हर पार्टिंग पर्सन और हर गेट टुगेदर वाला पर्सन पीने खाने वाला नहीं होता। इन लोगों ने तो अलग ही किस्म का टैग दे दिया है कि इंडस्ट्री की पार्टीज अटेंड इसलिए नहीं करते, इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठना इसलिए पसंद नहीं करते कि वो लोग पीते खाते हैं। पर अगर इसी की बात करें तो पीने खाने में कम ये लोग भी नहीं है। जो जानते होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इन चीज़ों को। तो इसीलिए इंडस्ट्री में आपके दोस्त नहीं, क्योंकि आपने अपने आप से कभी किसी के आगे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। आप लोग अपने अलग ही रॉब में, अलग ही एरोगेंट और एटीट्यूड के साथ रहते
हो, जो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी बर्दाश्त होगा। एंड दोस्ती तो आप लोगों ने करी थी, लेकिन उन दोस्ती को आप लोग सस्टेन नहीं कर पाए। और जो 2-4 गिने चुने दोस्त, खैर इनके तो दोस्त थे ही नहीं, जनाब के तो दोस्त थे ही नहीं, पर मैडम के जो भी 2-4 दोस्त थे ना, उनसे भी जनाब ने ही आई एम श्योर उनकी फ्रेंडशिप तोड़वा दी होगी। अपने ही रंग में उन्हें रंग दिया, पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किया कि उस बंदी की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। आज की डेट में उसको पता ही नहीं कि मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कुछ भी बोलती हैं और कुछ भी ब्लंडर करती हैं। तो ये सब रंग में रंगने की वजह से हुआ है। बट आई वॉज रियली फीलिंग बैड फॉर हर फादर कि इतने बड़े मंच पे उन्होंने अपने पापा को 2 मिनट में उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से सब चीज़ें भुला दी कि बचपन से लेकर जो ये बड़ी हुई थी वो स्ट्रगल में क्या इनके फादर का कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्या इनके पापा ने वहाँ पे अपनी बाप वाली भूमिका नहीं निभाई थी। जस्ट बिकॉज इनके पापा ने इनको बॉर्नविटा वाला मिल्क नहीं पिलाया तो इनका चाइल्डहुड बहुत गरीबी में बीता है। ठीक है, अब बात करें इनके भाई ने, तो इनके भाई ने कौन सा बाप वाला फ़र्ज़ निभाया। शादी की बात करें तो शादी में हम सब ने देखा है कि शादी की 99% तैयारियां मैडम ने करी थी। 99%, वो चाहे फूड टेस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे डब्बा के कॉस्ट्यूम से रिलेटेड हो, चाहे डेकोरेशन से रिलेटेड हो, हर जगह वही बंदी आगे थी और सारी की सारी तैयारियां और सारा जिम्मा मैडम के कंधों पर ही था। उसके बाद लास्ट में स्वागत होता है ढोल दमादों के साथ जनाब का एज अ गेस्ट, जो स्वागत दूल्हे का होना चाहिए। उन ढोल का स्वागत जनाब का किया गया शादी में, जबकि 99% तैयारियों में सिर्फ मैडम का हाथ था। उसके बाद भी, इतने एफर्ट्स के बाद भी मैडम को शादी के बाद लास्ट में मिली तो क्या, ट्रॉलिंग मिली, जिसमें फैमिली के किसी भी सदस्य ने उनका स्टैंड नहीं लिया, एक बार भी अपनी आवाज़ रेस करके नहीं बोला, एक बार भी उनको बचाने की कोशिश नहीं करी। वहाँ पे पता चलता है भैया कि क्या सही है और क्या गलत है। ऊपर से स्टेज में अपने भाई को बाप का दर्जा दे देना और ये बोलना कि आपने ही हमें संभाला है। जी नहीं, आपके भाई से ज़्यादा आपकी भाभी ने आप लोगों के घर को संभाला है। वो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी मुझे। भाई बहन के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई बहन के रिलेशनशिप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में जो बाप को शेडो कर दिया गया या जो भाभी को कर दिया गया ना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यही सोचिए कि जब यही सब चीज़ें, हमेशा ये एपिसोड अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ बैठ के देखते हैं, जब यही एपिसोड ये अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे तो इनके फादर के दिल में क्या गुजरेगी, इनके फादर को क्या फील होगा कि जब देखो, किसी भी इंटरव्यू में देखो तो जनाब की तारीफ, किसी भी इंटरव्यू में देखो तो मैडम की तारीफ, हर जगह ये भाई से बढ़कर बाप बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे उस बाप का कभी जिक्र नहीं करते जिस बाप ने आज इनको इस स्टेज पे पहुँचाया है। जन्मदाता हैं वो, इनका बचपन से लेकर बड़े तक उन्होंने ही कैसे भी करके पाला हो, भले ही ने बॉर्नविटा ना दिया हो, पर पाला तो उन्होंने ही। उसके बाद की जो जर्नी थी उसमें अगर भाई ने हेल्प किया तो फादर की जर्नी को कैसे भूल गए, उनको कभी कोई भूल नहीं सकता। तो शुरुआत में ही मुझे ये चीज़ जो है बहुत बुरी लगी। मेरे सामने सडनली वो क्लिप आई और मुझे लगा कि बहुत अच्छी शायरी है, लोग बहुत कनेक्टेड फील हो रहे थे, लेकिन मुझे याद आई इनके पापा की उस वक्त में। तो उसके बाद बात करेंगे हम लोग डब्बा की। तो डब्बा ने अपने फ्लैट की रेनोवेशन शुरू कर दी है। यार कितनी फिजूल खर्ची, मतलब किस तरीके से पैसे को ठिकाने लगाना चाहिए ना। धीरे धीरे डब्बा ना वो अपनी भाभी और अपने भाई से ना बखूबी सीख रही है। मुझे लगता था इन्वेस्टमेंट के मामले में डब्बा थोड़ी सी स्मार्ट है इन लोगों से, बट अब मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा आ जाती है ना तो उस चीज़ की वैल्यू ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वही नज़र आ रहा है कि डब्बा ने पहले जब वो फ्लैट रेनोवेट करवाया, जो फ्लैट शादी से पहले ले लिया था, और ये बोल के कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर रहने की, अरे डब्बा बेवकूफ़ किसको बना रहे हो, तुम लोगों की सारी प्लानिंग पहले से ही सेट थी। ऑल ऑफ सडन तुम्हारे दिमाग में आता है कि नहीं मुझे मुंबई रहना है, नहीं मुझे मुंबई में बिजनेस खोलना है। ये सब चीज़ें ऑल ऑफ सडन चुटकी बजा के नहीं होती है। अगर चुटकी बजा के होती तो आप 5-6 महीने अपने ससुराल में रहती, बट आप हार्डली शादी के बाद भी कुछ ही टाइम वहाँ पे रही हो। दैट मीन्स कि ये सारी प्लानिंग्स पहले से थी। लेकिन क्योंकि रेनोवेशन के टाइम पे या इंटीरियर के टाइम पे तुम लोगों से गलती हुई, या ये बोलिए अब आप किसकी गलती बताना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी रेनोवेशन का भी पूरा जिम्मा आपकी भाभी के ही ऊपर था। उन्होंने ही सब कुछ अपनी पसंद से सिलेक्ट करके सब कुछ करवाया था। तो ये जो चिमनी वाला सेक्शन था, चाहे आप शूट के लिए करो, चाहे आप उस फ्लैट को XYZ किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, भैया आजकल तो बट ऑब्वियस है कि जहाँ पे गैस स्टोव है उसके ऊपर चिमनी का सेक्शन बनता ही बनता है। आप लोगों से कैसे मिस
मिस आउट हो गया या क्या हो गया इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, बट ये बहुत ही बट ऑब्वियस सी और कॉमन बात है। उसके बाद जहाँ से मशीन रखी, अब उस ट्रेडमिल को वहाँ से बाहर करना है, उस जगह को बेडरूम बनाना है। और उसके बाद इन्होंने कुरान पाक की भी बात करी कि कुरान पाक की इस जगह से हटा के कुरान पाक के लिए एक अलग रूम बनाना है। तो मुझे इतना आइडिया इस चीज़ के बारे में नहीं है, लेकिन मैंने एक कमेंट ज़रूर देखा था, वो कमेंट मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कुरान पाक पढ़ने के लिए किसी भी कमरे की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। कुरान पाक घर के हर कोने में, हर हिस्से में पढ़ा जा सकता है। समथिंग कुछ ऐसे ही था कि जब हम इस धरती से जाते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो कुछ वो धरती गवाह होती है कि हमने इस जगह पे कुरान पाक पढ़ी है, सजदा किया है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने इनको ये सीख दी है कि कोई कुरान पाक पढ़ने के लिए स्पेशल रूम नहीं बनाया जाता, वो घर के कोने कोने में, घर के हर हिस्से में पढ़ी जाती है। तो उसके बाद भी इन्होंने उस चीज़ का हवाला देके बोला कि मुझे एक सेपरेट सेक्शन चाहिए जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें करूँगी। तो ये तोड़फोड़ वाला काम धाम इनका शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कंटेंट के नाम पे दिखाएंगे क्या, सबके बर्थडे सेलिब्रेशन ओवर हो चुके हैं, अब रेनोवेशन दिखाएंगे। चलो नए वाले फ्लैट पे इन्वेस्ट करते, वहाँ भी समझ में आता है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी आप कहीं पे खर्चा कर चुके हो, उस चीज़ को बार बार डिमोलिश करना, बार बार बनाना, बार बार तोड़ना, पता नहीं क्या मज़ा आता है इन चीज़ों में, फिजूल खर्ची। ऊपर से फ़नी पीछे से बोलते कि थोड़ी नहीं, इस फ्लैट में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो डब्बा कहती हाँ तुम पहले नहीं थे ना। फिर से अपनी भाभी को शेडो करती हुई नज़र आई हैं, इनडायरेक्टली उन्हें टारगेट करती हुई नज़र आई हैं कि पहले फ़नी नहीं था। क्यों भाई, फ़नी तो आपके साथ ऑल टाइम कॉल पे था ना, भले ही वो दुबई हो, भले ही वो सऊदी हो, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो तो 7 साल से आपके साथ कांटेक्ट में था ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ ली हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो आपका उसके साथ डिस्कशन नहीं होता, पहले ही अपने फ़नी को ही इंटीरियर डिज़ाइनर बना लेना था ना। वो कभी ऐसा तोड़ने फोड़ने देता ही नहीं। पहले तो भाभी को, क्योंकि शादी करवानी थी गाइज, शादी करवानी थी, तो भाभी को बिल्कुल सातवें आसमान में बिठा रखा था, क्योंकि भाई भाभी उस समय सब कुछ थे। अब शादी हो गई, सपने पूरे हो गए, पैसा अच्छा जमा हो गया, तो अब भाभी को शेडो करना ही है, भाई को पैम्पर करना है, लेकिन भाभी को हर चीज़ में शेडो करना है। उसके बाद वहाँ पे जो स्टेज पे टरा मैडम कहती कि आपका फूड व्लॉग बनाते हो ना आप। कौन सा फूड व्लॉग बनाती हैं यार, फूड व्लॉग के नाम पे तुम्हारी भाभी का कंटेंट है, वो फूड व्लॉग बनाती है। इन्होंने वहाँ पे भी उन्हें करेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, इन्होंने बोला हाँ मेरा फूड व्लॉग है। मतलब वहाँ पे भी भाभी का कुकिंग व्लॉग है, वो अधिकतर कुकिंग की डालती हैं, ये कौन सा फूड डालती हैं। कौन सी एक रेसिपी इन्होंने अपनी ऑडियंस को ठीक से सिखाई है, कोई भी एक रेसिपी बता दो जिसमें आप बोलोगे हमने डब्बा से रेसिपी बनानी सीखी है। वहाँ पे भी स्टेज में खुलेआम झूठ बोल दिया, ये नहीं सोचा कि भैया मेरे को जो 2.5-3 मिलियन की जनता देखती है वो पकड़ लेगी कि कौन सा फूड व्लॉग बनाते हो आप तो डेली व्लॉगिंग करते हो, डेली रूटीन दिखाते हो, फूड व्लॉगिंग तो आपकी भाभी करती है। वहाँ पे भी करेक्ट नहीं किया गया। तो कुछ इस तरीके का आज का जो था, मैंने वीडियोस में से कुछ पॉइंट्स चूज़ करे, उसके ऊपर मैंने आज आप सबके साथ बातें शेयर करी। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस रिएक्शन वीडियो इज़ ओनली बेस्ड ऑन व्लॉग्स। जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है फटाफट से जाके गाइस चैनल को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक करे बिना मत जाया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।